नहीं हुआ बंद? हाँ ठीक है, सब लोग चेक करते हैं। तो हमारा जो लास्ट, मेरी आवाज़ आ रही है? तो जो लास्ट डिस्कशन था, ऑलमोस्ट एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, और उस पर जो क्वेश्चन बनता है वो भी कई बार डिस्कस कर चुके कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर इट्स एसेंशियल्स, और एक नया टॉपिक ऐड हो गया था कि एक्सप्लेन वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? अब जो मैंने लास्ट तुम्हें बोला था कि एसेंशियल्स में जो सबसे पहला एलिमेंट आता है वो है प्रपोजल या ऑफर। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ किसी को आइडिया कि प्रपोजल क्या होता है, क्या है? ये बंदा अभी भी नहीं हुआ, इसको देख। तो प्रपोजल के बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ। मतलब हम किस चीज़ को प्रपोजल बोलते हैं? क्योंकि देखो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ये था कि ये एलिमेंट्स मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि देयर शुड बी एन ऑफर, देयर शुड बी एन एक्सेप्टेंस। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एन ऑफर? जिनको सब नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, इस पे जिनके पास शीट्स हैं वो निकालें पेज नंबर 1.11, और इसकी डेफिनेशन दे रखी है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, सब लोग सुन लें, समझ लें कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। समझ में आ गया? अरे लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। अब सब लोग इसको एक काम करते हैं, इसको बीच में आप लाइंस खींच लो पेंसिल से, या अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए इस पूरे सेक्शन को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो सबसे पहला लाइन हम चेक करते हैं, इसमें लिखा व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यानी वन पर्सन ने अब सिग्निफाई का मतलब क्या होता है? यहाँ पर बोलते हैं एक्सप्लेन करना। यहाँ पे जो सेंस है यानी कि एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना, सिग्निफाई मतलब। ठीक है, तो वन पर्सन यानी पहला पॉइंट देखो, पहली लाइन क्या लिखी थी ना, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यानी वन पर्सन ने सिग्निफाई किया टू अनदर, यानी इसका मतलब यहाँ से लगा लो दो लोग हैं। ठीक है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। अगली लाइन क्या कहते हैं, क्या? हिज विलिंगनेस, यानी कि अपनी विलिंगनेस, इसका मतलब कोई ना कोई इसकी विल है, कोई ना कोई इसकी डिजायर है। यानी वन पर्सन क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है अनदर को अपनी डिजायर या विलिंगनेस। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा है ना? यानी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपनी डिजायर एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, और डिजायर क्या थी? टू डू और टू एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब बताया था ना मैंने, ओमिशन, नॉट टू डू। याद आ गया कि मैंने बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी नहीं कि कोई हमेशा टू डू हो, टू एब्सटेन भी हो सकता है। मैंने बिल्डिंग का एक एग्जाम्पल दिया था, फिर कोर्ट केस का एग्जाम्पल दिया था। याद आ रहा नहीं आ रहा? कि ए ने बी को, मतलब जैसे उसके पैसे मार लिए, तो जो है बी ए पे केस फाइल करना चाह रहा है, तो ए ने कहा कि ठीक है तुम केस मत करो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा और जो नुकसान हुआ वो भर दूंगा। याद आ रहा है? तो यहाँ पर ए क्या करेगा, पैसे देगा, उसका नुकसान भरेगा। बी रिटर्न में क्या दे रहा है?
कुछ नहीं, केस फाइल करने को स्टॉप कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एब्सटिनेंस। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अब देखो फिर से इसको रिपीट करते हैं कि वन पर्सन ने अनदर पर्सन को एक्सप्रेस की अपनी विलिंगनेस, अपनी डिजायर। कौन सी डिजायर? जिसमें वो कोई काम करना चाहता था या कोई काम रोकना चाहता था, यानी जो भी उसकी डिजायर हो, और लगा हुआ है ना तो अगर उसकी काम करने की डिजायर थी तो उसने वो डिजायर एक्सप्लेन की, और काम रोकने की डिजायर थी तो उसने काम रोकने की डिजायर एक्सप्लेन की या एक्सप्रेस की। क्यों एक्सप्रेस करेगा? तुम जब स्टूडेंट प्राइड में आए थे तो तुमने भी आकर के अपनी डिजायर एक्सप्रेस की थी गौरव सर को। डिजायर क्या थी? कि सर हम सीए फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, हम सीए बनना चाहते हैं, दैट वाज योर डिजायर, और तुमने एक्सप्रेस की टू अनदर, यानी कि स्टूडेंट प्राइड के ओनर के पास, ठीक है। उस डिजायर में टू डू थी, यानी कि पढ़ने की डिजायर। हम इसमें इसलिए एब्सटेंट को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्यों तुमने ये बात बोली थी? गौरव सर को ही क्यों बोली? तुमने किसी रिक्शे वाले को क्यों नहीं बोला कि मैं सीए बनना चाहता हूँ? किसी सब्जी वाले को क्यों नहीं बोला मेरे वो जो है सीए बनना? देखो ऐसा मत बोलना, जब बात फिर वही आ जाती है कि चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर चाय वाला भी बन सकता है। और अगर तुमने बराक ओबामा के बारे में पढ़ा होगा तो बराक ओबामा अभी सेल्समैन का काम कर रहे हैं। तो वो नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सारे, मैंने जो एक यहाँ पे एक पागल एक लेडी को देखा है और उसके बारे में सुना है कि वो कौशल्या इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हुआ करती थी, और आज भी उसको दिक्कत होती है तो कहीं पे भी पहुंच जाती है और इंग्लिश में लिख देती है, जबकि वो पागल है। चलो ये तो खैर छोड़, दूसरी बात है, तुम ठीक कह रहे हो कि हमने मतलब सब्जी वाले को क्यों एक्सप्रेस नहीं की? क्योंकि वो हमें वो सर्विस नहीं दे सकता। बिल्कुल सही आंसर है। हम किसको एक्सप्रेस करते हैं? जो हम उस लायक हमारे को लगता है। हम हर किसी को नहीं बोलते, हम तो केवल उस पर्सन के सामने अपनी डिजायर एक्सप्रेस करते हैं जो हमारे को उस फील्ड में सपोर्ट कर सकता है। तो अगली लाइन चेक करो, देखो, ठीक है, यहां तक पढ़ लेते हैं। हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, यानी यहां पे क्या है? हमारी सोच है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, ठीक है, आ जाओ। विद द व्यू ऑफ टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर, यानी कि फिर देखो ये अनदर जो वर्ड था उनके लिए, ठीक है। और किस पे एसेंट चाहिए? किस पे एसेंट चाहिए? टू डू पे या टू एब्सटेन पे? देखो क्या लिखा है, टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, तो ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। बात समझ में आ गई कि दो लोग हैं, दो लोग में से एक पर्सन ने अपनी डिजायर एक्सप्रेस की टू अनदर पर्सन। उस डिजायर में वो कोई वर्क करने की डिजायर भी हो सकती है या वर्क को रोकने की डिजायर भी हो सकती है। उसने ये डिजायर एक्सप्रेस की और सोच उसकी थी कि जिसके सामने वो अपनी डिजायर एक्सप्रेस कर रहा है वो उसके उस टू डू पे या एब्सटिनेंस जो भी उसकी डिजायर थी उस पर अपनी एसेंट दे दे, हाँ बोल दे, ताकि हम आगे बढ़ सकें। रिक्शे वाले को क्यों नहीं दिया तुमने कि सीए फाउंडेशन का कोर्स पढ़ा दो? क्योंकि हमारी डिजायर उसका एसेंट लेने की नहीं थी, हमारी डिजायर यहाँ पे स्टूडेंट प्राइड में लेने एसेंट लेने की थी, इसलिए हमने यहाँ पे आके बोला, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे को भूख लग रही है तो क्या स्टूडेंट प्राइड के सामने हम अपनी डिजायर एक्सप्रेस करेंगे? फिर हम किसी रेस्टोरेंट में जाकर के अपनी डिजायर एक्सप्रेस करेंगे। क्यों रेस्टोरेंट में ही पहुंचे? क्यों सुलभ शौचालय क्यों नहीं पहुंच गए? क्यों नहीं पहुंचे बताओ? तो डिपेंड करता है कि हमारी डिजायर क्या है और हमारे उस डिजायर को फुलफिल कौन कर सकता है। हमारी डिजायर जहां पे फुलफिल होगी हम वहां पर अपनी डिजायर को एक्सप्रेस करेंगे, और इसलिए एक्सप्रेस करेंगे ताकि वो हमारे को एसेंट दे दे, क्योंकि हम उसे पॉजिटिव की उम्मीद करते हैं। पिज्जा खाना है तो पिज्जा हट पे जाकर के एक्सप्रेस करोगे अपनी डिजायर, ठीक है ना। किसी ठेले पे जहां पे जलेबियां मिल रही हैं वहां पे थोड़ी एक्सप्रेस करोगे, नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि वहां पर पता है कि इससे पिज्जा मांगेंगे तो मना ही कर देगा। लेकिन पिज्जा हट पे जाके बोलोगे तो तुम्हारी उम्मीद है, तुम्हारा व्यू है कि डेफिनेटली यहाँ पे पिज्जा मिल ही जाएगा,
ऐसा हो सकता है कि वो रिजेक्ट कर दे, बोले कि नहीं टाइम ओवर हो चुका है, अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, वो बात की चीज़ है। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं ऑफर की। ठीक है, और तुम्हारे को सबसे अच्छा इसमें एक एग्जाम्पल है, जो एक मूवी आई थी मुझसे शादी करोगी, सबने देखी होगी। ठीक है ना, तो उसमें जो एक गाना है, वो गाना पूरी तरीके से ऑफर को एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, जो गाना है ना कि कब तक जवानी छुपाओगी रानी तो ये यहाँ पर इस पोर्शन में वो माहौल बना रहा है। ठीक है, इस माहौल में कोई ऑफर नहीं है। ठीक है, आगे की लाइन क्या है मुझे याद नहीं आ रही। हाँ, कवारों को कितना सताओगी रानी, बिल्कुल सही बोला। तो ये दो लाइन है, ये जो शुरू की दो लाइनें हैं, ये केवल एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं। लेकिन अगला जो है, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, यानी उसको ये भी बता दिया कि तुम आगे इन फ्यूचर इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होगी, इसलिए नाउ इट इज माय ऑफर कि क्या मुझसे शादी करोगी। तो क्या मुझसे शादी करोगी, यानी ये क्या कह रहा है, देखो उसने जो आगे की जो दो लाइनें बोली, उसने अपनी विलिंगनेस को घुमा फिरा करके प्रेजेंट किया और बाद में उसने फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। तो इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन ऑफर। ठीक है ना, अब वहां पर वो क्या करे, प्रियंका चोपड़ा उठा करके चप्पल दो मारे, तो ये क्या कहोगे, रिजेक्शन। और उसने कहा कि आओ मेरे राजा एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ऑफर का एक्सेप्टेंस होगा, रिजेक्शन होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मेन चीज है कि हमारा जो डायलॉग है, जो हम किसी पर्सन के सामने बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो डायलॉग कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन उस डायलॉग में ये चीज होनी चाहिए, टू डू और नॉट टू डू की हमारी डिजायर, और उस पर्सन के सामने इसलिए ताकि वो एसेंट दे। अब मैं तुम्हें फिर डायलॉग्स को, तुम्हारे डायलॉग को मैं एग्जाम्पल के तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ। स्टूडेंट प्राइड आए और बोलते हो सर मैं सीए बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। गौरव सर ने कहा भगवान करे तुम सीए बन जाओ, पानी पिलाऊं? बोले नहीं, तो जाइए फिर, टाइम क्यों खराब कर रहे हो? क्योंकि यहां पे आपने क्या बोला है, अपनी डिजायर तो एक्सप्रेस की है टू अनदर पर्सन, लेकिन इस डिजायर के डायलॉग में कहीं पर यह नहीं दिखाई पड़ा कि सामने वाला आपको एसेंट दे। ठीक है ना, तो क्या बोला आपने कि सर मैं सीए बनना चाहता हूं, तो बोले मेहनत करोगे तो बन जाओगे, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन आगे मैं कि सर मुझे सीए बनने के लिए सीए फाउंडेशन की कोचिंग करनी है, बोले कर लो। लेकिन अब अगला है कि सर क्या यहां पर आप कोचिंग करा दोगे? इट वॉज योर ऑफर। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? दूसरा एग्जाम्पल मैं तुम्हें ऑटो का अक्सर देता हूं, तो ऑटो वाले को जब तुम हाथ ऐसे करके रोकते हो, इशारा करते हो, दैट शोज दैट यू आर ऑफरिंग। यहां पे कोई डायलॉग नहीं है, यहां पे आप ऑफर कैसे कर रहे हो? इम्प्लाइडली, बाय कंडक्ट। आप उसको रोक करके ये ऑफर कर रहे हो कि अगर तू मुझे सर्विस देगा तो मैं तुझे पैसे दूंगा। ठीक है ना, तो ऑफर बोलने का कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, कोई पर्टिकुलर डायलॉग्स नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकता है। मेन चीज आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें आपकी डिजायर हो टू डू की या नॉट टू डू की। ठीक है, और किसी पर्सन के सामने, दूसरे पर्सन के सामने, और सोच आपकी रहे कि उससे आप एसेंट लो। 4 पॉइंट्स आप देखो, फिर से पढ़ लो फटाफट, लैंग्वेज चेक करो। When one person signifies to another, क्लियर है, यहां पर एक ब्रेक लगा दो। ठीक है, his willingness to do or abstain from doing anything, ब्रेक यहां पे दूसरा यानी सेकंड पोर्शन हो गया।